हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से चली रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जिसमें कि हम करेंगे वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को म्यूजिक का कई सारा प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और कई सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को करवा दिए थे, जिसमें कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी करवा चुके हैं म्यूजिक का और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करवा चुके हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग देखते होंगे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन, ये बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था या फिर किस वाद्य यंत्र से था, या फिर पूछा जाएगा कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। इसी तरह के अनेकों क्वेश्चन वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो उन सभी प्रश्नों को एक साथ करके आप लोगों को बता रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को इसके वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों को 69 नंबर क्वेश्चन तक इसमें करवा चुका है और इसका टोटल 150 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। और ये वीडियो नंबर 3 है आज, तो करते हैं 69 तक करवा दिए थे, तो 70 नंबर क्वेश्चन से आज शुरू करते हैं। तो ये सब आप लोग को करवा चुके हैं ऑलरेडी, पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। पिछले वीडियो जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखिएगा तो वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग को करवा दिए थे और फोटो के साथ भी बताएं। फोटो के साथ इसलिए बताएं क्योंकि वाद्य यंत्र और वादक इसमें क्या होता है तो व्यक्ति का नाम रहता है और व्यक्ति में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन व्यक्ति कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, इसलिए आप लोगों को यहाँ तक करवा दिए थे। इसलिए आप लोगों को फोटो के साथ बताते थे। यहाँ तक बता चुके हैं, अब इसके आगे के क्वेश्चन को करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर जगदीश सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो डॉक्टर जगदीश सिंह जो थे उनका संबंध जो था वो किस वाद्य यंत्र से था, तो डॉक्टर जगदीश सिंह का संबंध मृदंग से था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज रत्न पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। ये देख सकते हैं, इनका फोटो भी है कि राज रत्न पिल्लाई जो थे उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो नाद स्वरम से संबंध था राज रत्न पिल्लाई का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाद स्वरम से। अगला क्वेश्चन है हमारा नीडू स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। नीडू स्वामी पिल्लाई जो थे उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो उनका संबंध था नाद स्वरम से ही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मोहन वाणी का आविष्कार किसने किया था। मोहन वाणी का जो आविष्कार है वो मनमोहन भट्ट ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहन वाणी का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो मनमोहन भट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संगीत यंत्र सितार कौन से वाद्य यंत्रों का मिश्रण है। संगीत यंत्र सितार जो है वो कौन से वाद्य यंत्रों का मिश्रण है, तो देखिए वीणा का भी मिश्रण है, संगीत यंत्र सितार और तंबूरे का भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों का। संगीत यंत्र सितार जो है इस दोनों का क्या है, तो इसका मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों का, वीणा और तंबूरा दोनों का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि झाल विनाई और दमामा मुड़ई क्या। ये सब जो है ना, जैसे फोटो में आप लोग देख सकते हैं, झाल विनई दमामा मुड़ई ये सब जो है ना, ये सब है क्या, तो ये सब जो है ये क्या है, तो ये सब है कुमायूं के वाद्य यंत्र। ये सब क्या है, तो ये सब है कुमायूं के वाद्य यंत्र। इस सब का आप लोग फोटो यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मृदगम क्या होता है। मृदगम जो होता है, इतनी बार पढ़ चुके हैं क्वेश्चन कि इस संबंधित इस वाद्य यंत्र से, मृदगम से ये संबंधित है या फिर ये संबंधित है, तो लेकिन ये मृदगम जो होता है ये होता क्या है, तो 2 मुंह वाला खोल होता है। क्या होता है, तो ये होता है 2 मुंह वाला खोल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मृदगम जो होता है वो 2 मुंह वाला खोल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ना कौन सा ऐसा यंत्र होता है जो कि बांसुरी की तरह होता है। कौन सा यंत्र ऐसा होता है, तो अलगोजा। अलगोजा जो होता है वो ऐसा यंत्र होता है जो कि दिखने में बिल्कुल बांसुरी की तरह लगते रहता है, जैसे ये देख भी सकते हैं अलगोजा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा वी बलसारा का निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। वी बलसारा जो थे वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो पियानो से संबंधित है वी बालसारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पियानो से कौन संबंधित है, तो वी बालसारा जो थे वो पियानो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। खुआंग जो है वह किस राज्य का पारंपरिक यंत्र है, तो ये किस राज्य का है, तो मिजोरम राज्य का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खुआंग जो है ये मिजोरम का पारंपरिक यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर। निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वाउटर कैलमेंडमे के सहयोग से अपने एल्बम विट्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी जीता था। कौन जीते थे, तो ये जीते थे रिकी केज। ये देख सकते हैं, इनका फोटो भी है रिकी केज का। ये क्या जीते थे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन क्या था हमारा कि निम्नलिखित में से, तो ये तो समझ गए निम्नलिखित में से वो रिकी केज थे, तो ये समझ गए। तो रिकी केज जो थे इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वाउटर कैलमेंड के सहयोग से अपने एल्बम जिसका कि नाम था विट्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। याद रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार 2015 में किसने जीता था, रिकी केज ने जीता था। और किसके लिए जीता था, विट्स ऑफ संसार के लिए जीता था। इसको याद रखिएगा।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो ये तो आप लोग को ऊपर ही बता दिए थे, अलगोजा जो होता है वो बांसुरी की तरह बिल्कुल होता है, अलगोजा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घुड़लिया क्या है? घुड़लिया जो होता है वो क्या होता है? तो घुड़लिया जो होता है ये एक प्रकार का कालम्बुया का वाद्य यंत्र होता है। कालम्बेलिया आप लोग जानते होंगे, वहाँ का ये वाद्य यंत्र होता है घुड़लिया, ये यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सपेरे के समुदाय द्वारा किए जाने वाला डैश नृत्य में सांपों की गतिविधियों का अनुकरण करने वाले नर्तक शामिल होते हैं। तो कहाँ के होते हैं और नर्तक शामिल? तो कालबेलिया के नर्तक शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि सपेरे के समुदाय द्वारा किए जाने वाला कालबेलिया, समझ गए, ये डांस कहाँ पर होता है? तो कालबेलिया में होता है। कालबेलिया नृत्यों के में सांपों की गतिविधियों का अनुकरण करने वाले नर्तक शामिल होते हैं। कहाँ के? तो कालबेलिया के। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सलेश भागवत का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सलेश भागवत जो है इनका संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से संबंध है सलेश भागवत का, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। देख सकते हैं इनका फोटो भी है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अरुणा काले का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अरुणा काले जो है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सारगी से संबंध है अरुणा काले का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख सकते हैं इनका फोटो भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा वाद्य यंत्र यहूदी मेनुहिन व एन राजन से जुड़ा हुआ है? यहूदी मेनुहिन व एन राजन से कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो जुड़ा हुआ है? तो वायलिन जुड़ा हुआ है। किससे? तो यहूदी मेनुहिन से व एन राजन से वायलिन जो है वो जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पारंपरिक सरोद में कितने तार होते हैं? पारंपरिक सरोद जो होता है उसमें कितने तार होते हैं? तो पारंपरिक सरोद में 17 से लेकर के 25 तार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारंपरिक सरोद जो होता है उसमें 17 से 25 तार होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गोविंद स्वामी पिल्लई जो है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से? किससे है? तो वायलिन से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोविंद स्वामी पिल्लई का जो संबंध है वो वायलिन से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि सितार वादक कौन है। तो शिमता नागदेव जो है वो सितार वादक है, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे ये आपको बताना है। कौन थे? तो अलाउद्दीन खां जो थे ये पंडित रविशंकर के गुरु थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख सकते हैं इनका फोटो भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो कि ये पेना का फोटो आप लोग देख सकते हैं। तो पेना नामक जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है वो भारत की किस राज्य से संबंधित है? तो भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और देखिए आप लोग इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। ऑलरेडी पिछले बार वीडियो आप लोग को बता ही दिए थे कि इसका पीडीएफ किस तरह से मिलेगा, इसमें भी शॉर्ट में आपको बता देते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ भी आपको साथ ही साथ मिल जाएगा, जिसमें कि आपको 150 क्वेश्चन ये इस तरह के मिलेंगे। साथ ही साथ आपको म्यूजिक का 500 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें जैसे और भी जैसे म्यूजिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऐड कर दिए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को मिलेगा म्यूजिक का 75 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग इतना कर लेते इतने क्वेश्चन को तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो इसी के अंदर से आएंगे, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आएगा। 99% क्वेश्चन जो होगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से रहेगा। तो आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोग भी ले सकते हैं। ऑलरेडी पिछली वीडियो आप लोग को बता ही दिए थे किस तरह से आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। तो 25 रुपये में ऐसा नहीं कि सिर्फ म्यूजिक का पीडीएफ मिलेगा और सब सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा ना, जैसे 5 सब्जेक्ट जो भी होता है, जैसे म्यूजिक के अलावा 4 सब्जेक्ट और म्यूजिक को लगा करके 5 सब्जेक्ट जो भी हुआ आप लोगों का, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, होम साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट होगा उस सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। और उसमें रहेगा क्या का, तो जो भी आपका जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका 15 सब्जेक्ट है और 15 चैप्टर है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है उसमें 18 चैप्टर है। तो इस सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग इस सभी पीडीएफ को ले लेते हैं, आपका जो भी 5 सब्जेक्ट है उसका पीडीएफ आप लोग ले लेते हैं और उसको अच्छी तरीके से पढ़ करके तैयारी कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में 99% जो क्वेश्चन होंगे ना वो उसी पीडीएफ से रहेंगे। और पीडीएफ को लेना किस तरह से तो वो आपको बता देते हैं। तो देख सकते हैं पीडीएफ जो मिलेगा आपको 5 सब्जेक्ट का, उसका प्राइस जो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया रखें। 25 रुपया आप लोग के लिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा। और पीडीएफ लेने के लिए आप लोग 79038202
891 इस नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं, उस पर 25 रुपया भेज सकते हैं और अपना उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। और आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो भी आप लोग बता दीजिएगा और आप लोग को पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूजिक का मिलेगा और सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पहले बता दें, जो भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो आर्ट्स का, सभी सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है वो आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग किसी भी बोर्ड से होंगे तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। सिर्फ आप लोग हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके आप लोग किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप झारखंड बोर्ड से हो या फिर आप राजस्थान बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो या एमपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। समझ गए, आप लोगों का भी सिलेबस सेम ही रहता है, सभी बोर्ड का सिलेबस सेम ही रहता है, बस क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न रहता है वो चेंज रहता है। किसी में जैसे आप में अगर ऑब्जेक्टिव, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 1 नंबर में, तो किसी बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाएगा। कहीं पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यानी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर में, वही सेम क्वेश्चन किसी और बोर्ड में 3 नंबर पूछा जाता है। तो बस क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में चेंजिंग रहता है, नहीं तो क्वेश्चन जो रहता है वो सबका सेम ही रहता है। तो आप लोग किसी भी बोर्ड से होंगे तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे तो आप लोग हिंदी इंग्लिश भी ले सकते हैं, और अगर किसी और बोर्ड के बच्चे होंगे तो 3 सब्जेक्ट आपका जो भी हो, हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके उस तीनों सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। 25 रुपये आप लोग के लिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकेगा। आप लोग के लिए इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये ही रखे हैं। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और नंबर बता दिए, फिर से देख लीजिए, 7903820891 इन ये नंबर है। जैसे ही नंबर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालिएगा उसमें नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उस पर आप लोग 25 रुपये भेज करके इसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप लोग बता दीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। समझ गए, म्यूजिक का मिलेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट हो सबका मिल जाएगा आप लोग को, जैसे आपका जो भी 5 सब्जेक्ट हो। अब अपना अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है? कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है? तो सारंगी है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन कर रहा था हमारा कि कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र होता है जो कि आमतौर पर एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में धनुषाकार या धनुष के साथ बजाया जाता है? तो सारंगी ऐसा वाद्य यंत्र है। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र करताल डैश किस श्रेणी में आता है? तो राजस्थान राज्य का जो वाद्य यंत्र है करताल, वह किस श्रेणी में आता है? वह किस श्रेणी में आता है? 4 ऑप्शन सबको बता रहे हैं, तो वो आता है इंडियोफोन श्रेणी में। इंडियोफोन श्रेणी में राजस्थान का जो वाद्य यंत्र करताल है वो आता है, किसमें? तो इंडियोफोन श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जानते हैं? मंगल वाद्य यंत्र के नाम से किस वाद्य यंत्र को हम लोग जानते हैं? तो शहनाई को हम लोग मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इससे पिछला वीडियो अगर आप लोग 2 वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहे तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। उसमें आप लोग को सभी क्वेश्चन करवा दिए थे कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, या जो भी इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित क्वेश्चन है वो सब करवा देते हैं। और आज के इस वीडियो में इस पीडीएफ को खत्म ही कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र है? 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन जो है वो एक तार वाला वाद्य यंत्र है। कौन है? तो जंतर। जंतर जो है वो एक तार वाला वाद्य यंत्र है। देख सकते हैं, इसका फोटो भी है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकुम और टोडी किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? अकुम और टोडी जो है वह किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो ये जो है ये वाद्य यंत्र श्रेणी का यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकुम और टोडी जो है ये वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको कि भेरी भी कहा जाता है? तो भूगल वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? इंडो इस्लामिक मूल का कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? तो शहनाई जो है ये इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो शहनाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उपयोग किए जाने वाले बड़े स्ट्रिंग वाले वाद्य यंत्र जैसे कि सरस्वती वीणा के नाम से जाना जाता है और बनाने में काम आता है? तो ऐसा कौन सा पेड़? तो कटहल का पेड़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन को समझिए। तो किस पेड़ की जो लकड़ी होता है ना उसका उपयोग जो होता है वो कर्नाटक का जो शास्त्रीय संगीत में उपयोग किया जाता है। किस पेड़ के लकड़ी को कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उपयोग किया जाता है? तो कटहल के लकड़ी को। और होता है किस तरह से उसका उपयोग? तो उसका उपयोग होता है बड़े स्ट्रिंग वाले वाद्य यंत्र जैसे कि सरस्वती वीणा के नाम से बनाया जाता है। समझ गए? कटहल के पेड़ के लकड़ी का।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि मदार किस वर्ग का वाद्य यंत्र है। मदार जो है यह किस वर्ग का वाद्य यंत्र है, तो वितित वर्ग का वाद्य यंत्र है मदार, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा वितित। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ताल वाद्य यंत्र नहीं है। तो तबला जो है ये ताल वाद्य यंत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा ताल वाद्य यंत्र नहीं है, तो तबला जो है ताल वाद्य यंत्र नहीं है। ताल किसे कहते हैं, श्रुति किसे कहते हैं, आरोही अवरोही क्या होता है, या राग भीम पलासी का गाने का समय क्या है, राग भीम पलासी के संक्षिप्त में परिचय दे। जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ये सब आप लोग को म्यूजिक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, या ऑब्जेक्टिव का जितना क्वेश्चन है वो सब आप लोग को ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आप लोग उतना कर लेते हैं और पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो पीडीएफ आप लोग लीजिएगा उस पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं। जितना भी प्रश्न होगा, कहीं से भी आए क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आप लोग उस पीडीएफ को ले लेते हैं और जितना वीडियो बता चुके हैं आप लोग को, उस वीडियो का आधा भी पढ़ लेते हैं और पीडीएफ को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आपके कोई एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटने ही वाला नहीं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हो या चाहे आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो। तो आप लोग सभी को अच्छे से देख सकते हैं चैनल पर जाकर के, और पीडीएफ को लेकर के आप लोग अच्छे तरीके से उसका रिविजन करते रहिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मामे खान डैश के एक भारतीय प्राश और लोक गायक है। यानी कि मामे खान जो है वो कहाँ के हैं, तो मामे खान राजस्थान के हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मामे खान जो है राजस्थान के एक भारतीय पार्स और लोक गायक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरि सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। हरि सिंह जो थे उनका संबंध जो था वो शहनाई से था, शहनाई वादन करते थे हरि सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भोलानाथ प्रसन्ना का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो भोलानाथ प्रसन्ना जो थे उनका संबंध था शहनाई से, शहनाई वादन करते थे भोलानाथ प्रसन्ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख सकते हैं इनका फोटो भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनंत लाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। अनंत लाल जो थे उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो शहनाई से संबंध था अनंत लाल का, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संतोष मिश्रा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। संतोष मिश्रा जो है उनका संबंध जो है वह किस वाद्य यंत्र से है, तो सारंगी से संबंध है संतोष मिश्रा का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्रुव घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ध्रुव घोष जो है उनका संबंध है सारंगी से, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। ध्रुव घोष जो है उनका संबंध सारंगी से है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंद्रलाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इंद्रलाल जो है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सारंगी से संबंध है इंद्रलाल का, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आशिक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आशिक अली खां जो है उनका संबंध है सारंगी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशिक अली खां जो थे उनका संबंध था सारंगी से, सारंगी वादन के लिए आशिक अली खां जाने जाते थे, देख सकते हैं इनका फोटो भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वजीर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। वजीर खां जो है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सारंगी से संबंध है वजीर खां का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी हमारा कि अरुणा घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो अरुणा घोष जो है उनका संबंध है सारंगी से, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो, अच्छा अरुणा घोष का संबंध था सारंगी से ही, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और इसी एक साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और पीडीएफ के बारे में आप लोग को ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि पीडीएफ आप लोग चाहे तो सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ म्यूजिक का। और आप लोग हर एक सब्जेक्ट का अगर पीडीएफ ले लेते हैं, आप लोगों को सिर्फ 25 रुपया खर्च करना है, और आप लोग इतना खर्च करके ले लेते हैं, बस 25 रुपया आप लोगों के लिए रखें, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा। किसी के पास ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि वो पीडीएफ को एफोर्ड नहीं कर सकता है। हर एक बच्चा ले सके और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, इसलिए इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो 25 रुपया ही रखे, नहीं तो इसका प्राइस ज़्यादा भी रख सकते थे। कई बच्चे इसको अफोर्ड भी कर लेते, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो थे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखें। आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग भी ले सकते हैं। और नंबर आप लोग को बता ही दिए थे, 790, फिर से बता देते हैं, 7903820 इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे भी नंबर डालिएगा आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में, नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उस पर आप लोग 25 रुपये डाल करके और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप लोग को भेज देना। और आपका जो भी सब्जेक्ट हो, पाँचों सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि एक या दो सब्जेक्ट, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो आप लोग बता दीजिएगा, उसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। किसी का एक्स्ट्रा में 6 सब्जेक्ट भी होगा तो उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। और किसी और बोर्ड के अगर बच्चे होंगे आप लोग, तो हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके आपका जो भी 3 या 4 सब्जेक्ट होगा उसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। और इसका पीडीएफ लेकर आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि पीडीएफ को ले लिए पढ़ तो रहे नहीं, पीडीएफ को लेकर के आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। समझ गए? ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, आप लोग भी चाहे तो आप लोग भी ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।